यदि आप मुझसे पूछो कि एक ऐसा प्रोडक्ट बता दो जो स्किन केयर में बहुत मैजिकली वर्क करता है और बिल्कुल नोबेल प्राइज विनर है, तो मैं बोलूंगी वैसलीन। अब आप बोलोगे ये कैसी बात करिए, वैसलीन, ये पेट्रोलियम जेली, ये कैसे? तो ये पर्सनली मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। और ये कैसे मैजिकल है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो यदि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करूं, तो जो पेट्रोलियम जेली है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट चीजबर्ग। वो रोम कर रहे थे और वो एक रिसर्च कर रहे थे जिसमें वो सर्च कर रहे थे कि ऑयल से क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। तो उन्होंने पेट्रोल एटम निकाला जो कि की इंग्रेडिएंट होता है पेट्रोलियम जेली का। उसके बाद वो उसका कंटिन्यू उसके ऊपर रिसर्च करते रहे और फिर उन्होंने बाद में उसका पेटेंट करा के अपना एक फैक्ट्री भी खोला। तो जब वो उसका यूज कर रहे थे, वो पर्सनली भी उसको बहुत ज्यादा यूज करते थे, इवन वो उसे खा भी लेते थे। आपको नहीं खाना है, केमिस्ट जो थे वो खा लेते थे। और जब वो लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करने जाते थे, पब्लिक में अपने प्रोडक्ट को बेचने जाते थे, तो वो सबके सामने अपने स्किन को एसिड डाल के जला लेते थे और उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाते थे। आपको ये नहीं करना है, मैं बता रही हूँ कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करते थे और फिर वो हील एरिया दिखाते थे कि देखो मेरे प्रोडक्ट से कैसे एसिड का जला हुआ भी हील हो गया है। तो पेट्रोलियम जेली एक्चुअली बहुत ज्यादा मैजिकल होता है। आइए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं कि पेट्रोलियम जेली कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके यूजेस हैं और कैसे ये स्किन केयर में मैजिकल होता है। यदि आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, तो लोग बाग पेट्रोलियम जेली को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इवन अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट पेट्रोलियम जेली को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि वो भी उनका एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है। इंडिया में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट बाहर के लोग इसको इतना पॉपुलर मानते हैं, इतना अच्छा इंग्रेडिएंट मानते हैं कि इवन डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग पेट्रोलियम जेली। तो आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। पेट्रोलियम जेली एक्चुअली में रिफाइंड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इतना ज्यादा रिफाइंड होने के बाद ये बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। बहुत सारे टेस्ट से निकल के ये मार्केट में आता है जो रिफाइंड पेट्रोलियम जेली है। और एक्चुअली ये पहले वॉर्स में भी यूज किया जाता है, सोल्जर्स को दिया जाता था वुंड हीलिंग के लिए। और जो साइंटिस्ट हैं जिसने इसको इन्वेंट करा, वो 97 ईयर्स तक जिए थे और वो खाते थे। पर आपको नहीं खाना है, पर वो एक्चुअली में पेट्रोलियम जेली खाते थे। बट अभी जो मार्केट में आती है वो रिफाइंड बार बार प्रोसेस होकर आपके पास आती है, तो इसमें बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स होते नहीं है। पेट्रोलियम जेली की यदि मैं सेफ्टी की बात करूं, तो इसका इतना हाई रेट है कि 80 लाख पीपल पे पेट्रोलियम जेली का पैच टेस्ट किया गया, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों को इसकी एलर्जी आई। और उन 2 लोगों को भी स्टडी किया गया फर्दर, तो पता चला कि सिर्फ पेट्रोलियम जेली नहीं, उनको और भी कुछ स्किन कंसर्न्स थे जिसकी वजह से उनको एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। अदरवाइज इट इज दैट सेफ कि इतने ज्यादा लोगों में सिर्फ 2 लोगों को ही एलर्जी हुई। यदि आप Amazon में भी जाके पेट्रोलियम जेली को सर्च करोगे, तो वहां पर लिखा आता है कि स्किन प्रोटेक्टेंट, पेट्रोलियम जेली वाइट पेट्रोलियम स्किन प्रोटेक्टेंट। दैट मीन्स इट प्रोटेक्ट्स द स्किन, इट इज मेड फॉर योर स्किन। अब इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले इट इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। हाँ, ये कुछ ऐड नहीं करता आपकी स्किन में, डिफरेंट सेरेमाइड्स या लिपिड्स आपके स्किन में ऐड नहीं करता, पर जो आपकी बॉडी का नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जो हम लूज कर देते हैं, स्किन जो है वो इन्वायरमेंट फैक्टर्स की वजह से लूज कर देती है, ड्राई होती है, तो ये आपके नॉर्मल नेचुरल स्किन मॉइस्चराइजर को ट्रैप करके रखता है, स्किन के ऑयल को ट्रैप करके रखता है, लूज होने से बचाता है। तो पेट्रोलियम जेली को आप एज अ स्लगिंग भी यूज कर सकते हो। स्लगिंग कैसे करना है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत ज्यादा यदि ड्राई स्किन है तो आप स्लगिंग हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। यदि आपकी ऑयली स्किन है तो आप 1 बार कर सकते हो। आप रात में सिर्फ फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाओ और फिर उस मॉइस्चराइजर को सील कर दो, लॉक कर दो वैसलीन से, और उसके बाद सुबह यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट। आपकी स्किन काफी प्लम्प मॉइस्चराइज दिखेगी। वाई? बिकॉज जो वाटर लॉस होना था, जो आपका नेचुरल मॉइस्चराइजर रिप ऑफ हो जाता है, वो पेट्रोलियम जेली ने कवर करके सेव करके रखा, एंड वो नेचुरली आपके स्किन को बहुत अच्छा बूस्ट कर देता है, हाइड्रेट कर देता है। तो इट इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। अब जब मैं स्लगिंग की बात कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारा वैसलीन लेके अपने फेस पे लगा लेना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है।
एक थिन लेयर ऑफ सीरम लगाओ, जो भी आप अपना यूज करते हो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने स्किन केयर के हिसाब से आपका सीरम चूज कर सकते हो। उसके बाद एक थिन लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाओ और थिन लेयर ऑफ वैसलीन लगा के उसको लॉक कर दो। वैसलीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वैसलीन अपने फेस पे लगा लो, ऐसा नहीं है। एक थिन लेयर लगा के सिर्फ आपने जो स्किन केयर करा है उसको लॉक करना है। नेक्स्ट यूज इसका होता है कि आप इसको एज अ प्रोटेक्टेंट यूज कर सकते हो। इसका एज अ प्रोटेक्टेंट कैसे यूज करना है कि जब भी आप देखो कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हो जो आपको सेंसिटिव एरियाज पे नहीं लगाना है, फॉर एग्जांपल आप केमिकल पील कर रहे हो या केमिकल एक्सफोलिएटिंग एजेंट कोई अपने फेस पे लगा रहे हो, तो जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं जैसे नोज के कॉर्नर्स, आईज के कॉर्नर्स, माउथ के कॉर्नर्स, आप यहाँ पर वैसलीन लगा के इन एरियाज को बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन की बात करूँ तो कई लोग जो हेयर डाई करते हैं वो भी वैसलीन को यहाँ पर लगाते हैं टू प्रोटेक्ट द स्किन पे आने से कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो वैसलीन को यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है आप अपने क्यूटिकल्स पे इसको लगा सकते हो जिनको पेरोनिकिया या कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है नेल्स में, और डॉक्टर ने आपको बोला है कि बहुत ज्यादा पानी में हाथ नहीं डालना है या ज्यादा समय तक पानी में हाथ डाल के नहीं रखना है, तो आप उस पर वैसलीन लगा के कोई भी पानी का काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वैसलीन बहुत ईजिली वॉश ऑफ नहीं होती है। सिर्फ यदि आप पानी का काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल वैसलीन लगा के अपने क्यूटिकल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एक हैक जो मैंने इंटरनेट पे देखा है कि आप वैसलीन को यूज कर सकते हो अपने परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। जी हाँ, आप वैसलीन लगाओ और उसके ऊपर जब आप परफ्यूम लगाते हो तो वो ओक्लूजन वो उसको लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। तो ये एक हैक है जो आप अपने परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए वैसलीन के साथ मिक्स कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर वुंड हीलिंग। कहीं भी आपको चोट लग गई है या सर्जरी हुई है उसके बाद वुंड है तो आप उसमें वैसलीन लगा सकते हो। हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि वुंड हीलिंग में आपको थोड़ा सा अपने वुंड को आप वेट रखोगे तो अच्छे से हील होगा। ऐसा नहीं होता कि सुखा दो, ड्राई कर दो, चोट लग गई है तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं, आप बिल्कुल वैसलीन लगाओ। वैसलीन इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर वुंड हीलिंग। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज की गई है जिसमें ये बताया गया है कि ये एड करता है वुंड हीलिंग को और बेटर हील और फास्टर हील करने में हेल्प करता है। पेट्रोलियम जेली इज वेरी गुड फॉर वुंड हीलिंग। अब कई लोगों को ये कंसर्न होता है कि वो वैसलीन जो है वो कॉमेडोजेनिक होता है और पिंपल्स वगैरह कर देता है, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आप कोई भी चीज वैसलीन के अंदर लगाओगे तो वो उसको लॉक कर देगा और वो डीपर पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। तो यदि वैसलीन लगाने से पहले आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाया है या आपने जो अपना फेस है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं किया है, डबल क्लींजिंग नहीं किया है, तो जो वहां पर एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज है वो वहां पर ट्रैप हो जाएंगे और डीपर चले जाएंगे और वो ऑब्वियसली फिर आपको एक्नेस देंगे। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वैसलीन। इसके ऊपर स्टडी की जा चुकी है एंड वैसलीन इज नॉट कॉमेडोजेनिक, बट हाँ आप उसके अंदर क्या लगा रहे हो दैट मैटर्स। And I personally saw a lot of studies and I saw a lot of videos of foreign dermatologists जिनका ये फेवरेट प्रोडक्ट है and they are actually it is actually a game changer and they are actually promoting Vaseline a lot because it is first thing, it is cheaper and affordable. If you will see इसका प्राइस देखोगे यदि आप जब ये इन्वेंट हुआ था तब से अब तक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसके प्राइस में नहीं आया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और एक ये रीज़न भी बहुत बड़ा है कि क्यों ये डर्मेटोलॉजिस्ट का एंड डॉक्टर्स का फेवरेट है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि वैसलीन हमारे घर में यदि रखा है तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।